I'm your teacher for this lecture. In this lecture, we will do some subjective questions on the chapter matrices and determinants. अब स्पेसिफिकली हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं दे विल बी बेस्ड ऑन एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. वी मे रिक्वायर सम प्रीवियस रिजल्ट्स आल्सो व्हेन वी डू द क्वेश्चंस, बट बेसिकली इन दो टॉपिक्स के ऊपर हम देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट. सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बेटा. पहला क्वेश्चन देखो ये है जिसमें हमें कहा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. अब आप देखो हमारे पास ये ऑर्डर 2 के मैट्रिसेस हैं तो इनका हम निकालेंगे एडजॉइंट. सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, अब सबसे पहला जो मैट्रिक्स है पार्ट 1 में, लेट अस डिनोट दिस मैट्रिक्स बाय ए. तो हमारे पास एंट्रीज हैं 1, -2, देन वी हैव -3 एंड 4. इज इट ऑलराइट? अब यू नो दैट कि जब भी हम aij लिखते हैं इट मीन्स दिस एलिमेंट इज इन ith रो एंड jth कॉलम, इजंट इट? दिस वी नो. तो इसका मतलब ये हो गया कि इस मैट्रिक्स में बेटा जो एलिमेंट्स हैं दे आर लाइक a11, दिस एलिमेंट इज a12, देन a21 एंड a22. अब हम यहाँ पे यूज करते हैं एडजॉइंट की डेफिनेशन. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए? लुक हियर. अगर हम कहते हैं बेटा एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो हर एलिमेंट का क्या लेना होता है? यस, कोफैक्टर C11, C12, C21, C22 और फिर उसका लेते हैं एडजॉइंट. दैट मीन्स फर्स्टली वी हैव टू ऑब्टेन दीज कोफैक्टर्स. अब कोफैक्टर निकालने के लिए देखो डेफिनेशन हमारी ये होती है कि Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इनटू कॉरस्पॉन्डिंग माइनर. Is it okay? So this is the definition. Minor क्या होता है? Determinant obtained by deleting ith row and jth column. तो सबसे पहले हम C11 निकालते हैं, मतलब A11 का कोफैक्टर. तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2. डिलीट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वी हैव 4, तो C11 is 4. फिर C12, it will be -1 raised power 1 plus 2, 3. Delete first row second column, तो we have -3. That means it is equal to 3. फिर देखो अगला कोफैक्टर C21. By definition it will be -1 raised power 3. अब second row first column delete करो, क्या बचा? -2. So we have -2 into -1. That means कोफैक्टर आ गया 2. आखिरी एलिमेंट का कोफैक्टर लेते हैं C22, -1 की पावर 4. अब डिलीट करो second row second column, we have 1, so this will be equal to 1. अब हम देखो इसमें पुट कर देते हैं ये जो हमने एडजॉइंट की डेफिनेशन लिखी है. तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, लेट अस राइट द कोफैक्टर्स फर्स्ट. सो वी हैव 4, 3, 2, 1 और इसका लेना है ट्रांसपोज. Is it all right? So let's interchange rows and columns. Transpose of a matrix means when you interchange rows and columns, isn't it? So let us make first row as first column, 4, 3. Second row will become second column, that is 2, 1. All right. So this will be the adjoint of the first matrix which is given to us. All right. Now let us see the second one. अब देखो इसको ना आप एक शॉर्टकट से भी कर सकते हो. सेकेंड पार्ट हम शॉर्टकट से कर लेंगे. जैसे पहले फर्स्ट में ही शॉर्टकट देखो कि अगर हम इसको शॉर्टकट से करते या डायरेक्टली लिखना होता तो जैसे आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है यहाँ पे, what were the entries? Let's see. 1, -2, then -3, 4. So let me write here 1, -2 and then -3, 4. अब देखो डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे? What is the shortcut? First of all we interchange elements on the diagonal. ये जो डायगनल के दो एलिमेंट्स हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर दो तो वी आर गेटिंग 4 and 1. और फिर जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स होते हैं उनको वहीं पे रखे रखे बेटा उनका साइन चेंज करना होता है. इज इट ऑल राइट? अब जैसे -2 था उसका 2 हो जाएगा, -3 का 3. तो आप नोटिस करो वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ भी आ गया. तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं अगर ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है. अब देखो जैसे इसका सेकेंड पार्ट है, लेट अस फाइंड इट डायरेक्टली. तो एक मैंने आपको बता दिया कि कोफैक्टर्स यूज करके भी निकाल सकते हैं या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. सेकेंड देखते हैं पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 4, 6, -2, -3. सो लेट अस राइट द मैट्रिक्स. मान लो बी से डिनोट कर लेते हैं तो इट इज 4, 6, -2, -3. इज इट ओके? नाउ लेट मी राइट एडजॉइंट ऑफ बी डायरेक्टली. तो पहला स्टेप क्या था? एज आई सेड
वी इंटरचेंज एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल. तो ये वाले डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वी कैन इंटरचेंज. सो वी आर गेटिंग -3 and 4. और फिर जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको इंटरचेंज नहीं करते, वहीं पे रखे रखे उनका साइन कर दो अपोजिट. तो इस मैट्रिक्स का बेटा एडजॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा. गॉट इट? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. Again we are given a matrix of order 2 as you can see, और आपको वेरीफाई करना है A into adjoint of A is adjoint of A into A and it is equal to determinant of A into I, where I is identity matrix of order 2. So let's begin the solution. So matrix A, first of all I am writing. So we have matrix A with entries 2, 1, 4, 3. Got it? अब इसका हम एडजॉइंट भी डायरेक्टली लिख लेते हैं. सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी लेट अस इंटरचेंज एलिमेंट्स ऑन मेन डायगोनल. सो दीज आर द एंट्रीज ऑन मेन डायगोनल, वी इंटरचेंज देम. सो वी आर गेटिंग 3 and 2. इज इट ओके? एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स वहीं पे रखनी है, साइन करना है अपोजिट. सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. नाउ we have to verify A into adjoint of A is determinant of A into I. तो एक बारी determinant की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं. तो it will be 2 3s are 6 minus 4 which is equal to 2. Is it all right? Now let us obtain this product A into adjoint of A. तो अब देखो ये product A multiplied by adjoint of A. तो order 2 के दो matrices हैं, multiply करना है. So entries are 2, 1, 4, 3. This is matrix A. और adjoint देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 -1 -4 and 2. Is it okay? अब दोनों 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस हैं तो प्रोडक्ट डिफाइंड होता है, राइट? तो मल्टीप्लाई करो. अब देखो पहली एंट्री यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगी. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. सो वी हैव 2 3s are 6 -4. अगली एंट्री फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सो -2 + 2. ये वाली एंट्री है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो वी हैव 12 - 12. फिर ये एंट्री आएगी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 and +6. लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग. तो दिस विल बी इक्वल टू, ऑब्जर्व करो, 2 0 0 2. इज इट ओके? अब याद है ना, मैट्रिक्स में अगर कॉमन लेते हैं तो पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन आता है, अनलाइक डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट में अगर आप किसी भी रो या कॉलम से कुछ कॉमन लेते हो तो पूरे डिटर्मिनेंट से नहीं आता. वी टेक आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज कॉमन. तो ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में डिफरेंट होती है ना, एज कंपेयर टू डिटर्मिनेंट, कि मैट्रिक्स में पूरे मैट्रिक्स में से एक ही बार स्केलर कॉमन आता है फ्रॉम एवरी एंट्री. तो हर एंट्री में से अगर हम 2 यहाँ पे कॉमन ले लें तो वी आर लेफ्ट विद 1 0 0 1. अब नोटिस करो 2 क्या था हमारा? 2 वॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 थी. तो इसका मतलब हमने ये शो कर दिया कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू this 2 is determinant of A and this is nothing but identity matrix of order 2. तो देखो एक पार्ट यही प्रूव करना था हमने कि A into adjoint of A is equal to this. सिमिलरली आप ये ले लो एडजॉइंट ऑफ A into A. उसमें क्या करना है? ये मैट्रिक्स पहले रखना है, ये बाद में. याद है ना, इन जनरल तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव नहीं होता. इन जनरल हमारे पास मैट्रिसेस में नहीं होता कि AB is equal to BA, बट A into adjoint of A और adjoint of A into A हमेशा सेम होते हैं. और किसके इक्वल होते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो यही प्रॉपर्टी एक तरह से वेरीफाई करनी है. तो आप सिमिलरली शो कर सकते हो. तो सिमिलरली यू विल गेट adjoint of A multiplied by A is equal to determinant of A multiplied by identity matrix. Got it? So this was second question. Let's move on to the third one now. थर्ड क्वेश्चन में अब देखो ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है और आपको प्रूफ करना है A into adjoint of A ये नल मैट्रिक्स है. तो एक मिनट, ये दिस शुड बी इक्वल टू कैपिटल O. ठीक है ना? यहाँ पे ये क्वेश्चन में देखो ये हमारा बेटा कैपिटल O है, जीरो नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स है तो राइट साइड पे भी वी शुड हैव अ मैट्रिक्स, राइट? लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. अब देखो जो ऑर्डर 3 का एडजॉइंट है तो आपको पता है उसको निकालने के लिए आपको हर एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर. तो एक क्वेश्चन हम कोफैक्टर से करते हैं रिवीजन के लिए. आगे के क्वेश्चंस एडजॉइंट का जो शॉर्टकट होता है उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है? बट वी विल प्रैक्टिस वन क्वेश्चन
बाय यूजिंग कोफैक्टर्स, है ना, तो वो जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो यू हैव टू फॉर्म कोफैक्टर्स एंड देन राइट एडजॉइंट ऑफ ए. लेट मी राइट द मैट्रिक्स फर्स्ट फॉर दिस. तो ये देखो मैट्रिक्स ए कितना है, पहला कॉलम है 1 1 3, फिर 1 -2 6, फिर है -1 1 एंड -5. इज इट ओके? तो इन एंट्रीज को हम डिनोट कर लेते हैं. देखो A11, A12, A13, then A21, A22, A23, and then we have A31, A32 and A33. तो हर एलिमेंट का पहले हमें चाहिए कोफैक्टर. पहला कोफैक्टर लेते हैं और एक बारी डेफिनेशन भी देखो लिख लेते हैं. Cij was equal to -1 की पावर I plus j into corresponding minor. तो माइनर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम. सबसे पहली एंट्री 1 मतलब A11, इसका कोफैक्टर होगा C11. तो -1 की पावर 2, डिलीट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वी हैव 10 - 6 दैट इज इक्वल टू 4. तो ये एंट्री हमारी आ गई 4. अगले एलिमेंट का लो C12. So this will be -1 raised power 3, delete first row and second column, -5 - 3 is -8, that means it is equal to 8. अगली एंट्री लो A13 का कोफैक्टर, so C13. Is it all right? तो this will be equal to, यहीं पे लिख लेते हैं चलो, तो we have C13. तो -1 की पावर 4 बेटा. अब डिलीट करो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 6 + 6 दैट इज 12. तो ये कोफैक्टर आ गया 12. अगली एंट्री A21 का कोफैक्टर C21, -1 रेज पावर 3, डिलीट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -5 + 6 तो कितना होगा 1, और बाहर -1 है तो दिस इज -1. अगला लेते हैं, ये देखो नेक्स्ट इज C22. ये वाली एंट्री का, ये देखो इसका कोफैक्टर, तो -1 की पावर 4, डिलीट करो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -5 + 3 दैट इज -2. सो दिस इज इक्वल टू -2. अगला लो C23, -1 की पावर 5. इज इट ओके? अब डिलीट करो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 6 - 3 इज 3, तो ये आ जाएगा बाहर -3. अगली एंट्री है A31, तो इसका कोफैक्टर C31, -1 की पावर 4, डिलीट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 - 2 इज -1, दैट मीन्स इक्वल टू -1. फिर अगला लो C32, -1 की पावर 5, डिलीट थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, वी हैव 1 + 1 दैट इज 2, सो दिस विल बी इक्वल टू -2. आखिरी एंट्री का कोफैक्टर लो C33, -1 की पावर 6, तो हम डिलीट करेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम, -2 - 1 इज -3, सो दिस विल बी इक्वल टू -3. ये आ गए हमारे हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स. अब हम लिखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है. वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हर एलिमेंट का कोफैक्टर लेंगे C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, और फिर लोगे उसका ट्रांसपोज. तो लेट मी राइट द एंट्रीज नाउ. सो दिस एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, इज इट ऑल राइट? ये देखो अब C11 क्या है, कोफैक्टर्स लिखते हैं. देखो 4 8 12, तो पहली रो हो गई 4 8 एंड 12. सेकेंड रो -1 -2 -3, सो -1 -2 -3. उसके बाद देखो -1 -2 -3, ये फिर से वही आ रही है, -1 -2 -3, एंड देन वी टेक द ट्रांसपोज. इज इट ऑल राइट? फिर हमने लेना है इसका ट्रांसपोज. अब देखो ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ रहा है, लेट अस राइट. सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, फर्स्ट रो को बनाओ फर्स्ट कॉलम, तो इट विल बिकम 4 8 एंड 12. सेकेंड रो इज -1 -2 -3, इसको सेकेंड कॉलम बना दो, तो ये आ गया बेटा. और थर्ड रो को बनाओ थर्ड कॉलम, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए. इज इट ऑल राइट? तो ये क्वेश्चन यही था बेटा कि निकालो, अच्छा ये प्रूफ करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए नल मैट्रिक्स है. तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया ना. अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. देखते हैं कि नल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं. ए मैट्रिक्स देखो आपको क्या दिया हुआ था, लुक हियर, वी वर गिवन ए मैट्रिक्स एज दिस 1 1 -1 1 -2 1,
तो 1 1 -1 1 -2 1 और लास्ट रो थी बेटा 3 6 -5। एडजॉइंट ऑफ ए ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 -1 -1 8 -2 -2 देन 12 -3 -3। मल्टीप्लीकेशन हमें आता है तो लेट्स मल्टीप्लाई एंड शो दैट इट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। पहली एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करो 4 + 8 माइनस वी हैव 12। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 -2 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 -2 + 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 -16 + 12, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 + 4 -3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 + 4 -3, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 12 + 6 8 = 48 -12 5 = 60, third row second column is -3 -12 + 15, and then third row third column -3 we have the -12 and +15। चेक करते हैं क्या सारी एंट्री 0 बन रही हैं। लुक हियर, 12 -12 0, -3 + 3 0, फिर आगे -3 + 3 is 0। सेकेंड रो देखो 16 -16 0, 4 -4 0, 4 -4 0। Come to third row 60 -60 0, -15 + 15 0, and similarly next one is also 0. Therefore it is equal to null matrix because each and every entry is 0। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये शो कर दिया कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इस केस में है नल मैट्रिक्स, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमने एडजॉइंट देखो कोफैक्टर्स निकाल के पूरा निकाला है। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो आप यही मेथड यूज करोगे, ठीक है। अगर कहीं अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि टाइम कम है, क्वेश्चन रहता है, आपको हर एक का कोफैक्टर निकालने का टाइम नहीं है, तो फिर बेशक आप उसको शॉर्टकट से निकाल लो। वो शॉर्टकट हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। लेट मी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखो क्वेश्चन पहले तो है क्या, ये देखो फिर से हमें 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस बारी हमें शो करना है यहाँ पे कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी हमने ऑर्डर 2 के लिए शो करी थी, अब ऑर्डर 3 के लिए शो करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सबसे पहले देखो मैट्रिक्स A लिखते हैं, तो A मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। एंट्रीज देखो, पहली रो है 1 3 2, जस्ट अ मोमेंट। सो फर्स्ट रो इज 1 3 2, सेकेंड रो देखो क्या है हमारी 1 2 2, और थर्ड रो 2 3 1। इस केस में लेट मी टेल यू हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ A बाय यूजिंग शॉर्टकट। इज इट ऑल राइट? तो इसको हम निकालने वाले हैं शॉर्टकट से। अब पता है शॉर्टकट में क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये जैसे रो 1 रो 2 रो 3 बिल्कुल ऐसे ही लिख दो। तो हम यहां पे लिखते हैं 1, सॉरी, सो वी राइट हियर 1 3 2 देन 1 2 2 2 3 1। तो जो मैट्रिक्स में रो 1 रो 2 रो 3 गिवन थी वो हमने एज इट इज यहां पे लिख दी। अब क्या करना है, मान लो हमारे पास ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2, तो ना कॉलम 1 कॉलम 2 दोबारा लिखेंगे बेटा। तो कॉलम 1 के एलिमेंट्स हैं 1 1 एंड 2, और ये हैं 3 2 3। एक मिनट, लेट मी राइट दिस वन प्रॉपरली। सो दिस इज 1। इज इट ओके? अब ये जो पूरी रो है ना 5 एलिमेंट्स की, इसको डिनोट कर दो R1 से, और ये पूरी रो जो 5 एलिमेंट्स की है इसको डिनोट करो R2 से, और R1 R2 लिख दो दोबारा। Let's see what are the elements now. रो 1 है 1 3 2 1 3। Is it okay? रो 2 देखो हमारी ये वाली है 1 2 2 1 2। अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, डिलीट करो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो नाउ वी विल बी एबल टू राइट एडजॉइंट ऑफ A डायरेक्टली। तो ये देखो मैट्रिक्स क्या आएगा वो हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं। अब नोटिस करो जैसे ये एलिमेंट्स बचते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ले लो। 2 - 6 इज -4, यहां लिख दिया। आगे चलो 4 - 1 इज 3, तो ना उसको रो कॉलम में लिखेंगे
देख रो वाइज रहे हैं, लिख कॉलम वाइज रहे हैं, क्योंकि याद है ना को फैक्टर्स लेके हमें ट्रांसपोज लेना होता था, तो ट्रांसपोज नहीं लेना पड़े तो पहले से ही रो वाइज देखो और कॉलम वाइज लिख दो. इज इट ऑल राइट? ये हो गया आपका 3 minus 4 दैट इज -1. अगला देखो, दिस विल बी 6 minus 3 is 3. Next we have 1 minus 4 that is -3. Next लो, ये हो गया 6 minus 3 is 3. फिर से हमने देखा रो वाइज और लिखा कॉलम वाइज. आगे चलते हैं. 3 2s are 6 minus 4 is 2. ये एंट्री आ गई. अगली एंट्री लो, 2 minus 2 will be 0. और फिर हमारे पास है 2 minus 3 is -1. तो ये डायरेक्टली हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए. इज इट ऑल राइट? क्या एंट्रीज हैं? -4 3 2, 3 minus 3 0, -1 3 -1. अब हमें निकालना था देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. लेट अस ऑब्टेन a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. मैट्रिक्स ए लिखते हैं जो कि फर्स्ट रो थी 1 3 2, सेकेंड थी 1 2 2 और थर्ड रो थी 2 3 1. और एडजॉइंट तो ये ऊपर देखो मैट्रिक्स लिखा ही हुआ है, इसको एज इट इज लिख दो. तो वी हैव दिस एज -4 3 2, 3 3 0, -1 3 -1. अब क्या करना है? फटाफट मल्टीप्लाई. अब देखो जैसे एडजॉइंट लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, प्रोडक्ट निकालना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, ये सब चीज़ें ना फटाफट करने की आदत होनी चाहिए. क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस, और ये कब आएगा, कब आपसे जल्दी होगा विदाउट एनी मिस्टेक? जब आपको प्रैक्टिस होगी. तो कोई भी मैथ्स में अगर कोई बच्चे कैलकुलेशन पार्ट कुछ बच्चों का बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत फास्ट करते हैं तो गलती भी नहीं होती उनकी. वो इसी वजह से होती है बिकॉज दे डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड डू नॉट मतलब कि कीप एनी कैलकुलेटर और एनी डिवाइस टू हेल्प यू विथ कैलकुलेशंस. जस्ट यूज योर ब्रेन. ऑलराइट? तभी आपके ब्रेन की कंडीशनिंग होगी और आप इन चीज़ों को बहुत फास्ट कर पाओगे विदाउट एनी मिस्टेक. ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई. तो और पूरे फोकस से करना होता है. मेन चीज़ तो फोकस ही है. देखो आप करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लेते हैं. -4 + 9 -2. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 - 9 + 6. राइट? अगला लो, हमारे पास है 2 + 0 -2. तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए. सेकेंड रो पे आ जाओ. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 + 6 -2. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 - 6 + 3 2s are 6. सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 + 0 -2. थर्ड रो पे आओ. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -8 + 9 -1. थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2s are 6 -9 + 3. है ना? वी हैव टू डू इट फास्ट. सो वी हैव नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 2s are 6 + 0 -1. देखते हैं क्या आ रहा है. तो ऑब्जर्व करो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a मैट्रिक्स इज कमिंग आउट टू बी. लेट अस सॉल्व नाउ. कितना हो गया देखो. 9 - 6 is 3, then 0 and then 0. सेकेंड रो के एलिमेंट्स देखो 0 3 0. थर्ड रो के एलिमेंट्स आर 0 0 3. ये आ गया. सो नाउ लेट अस टेक 3 कॉमन फ्रॉम द कंप्लीट मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में आपको पता है कोई भी एलिमेंट पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन आता है, रो या कॉलम वाइज कॉमन नहीं आता बेटा. तो पूरे में से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं, वी आर लेफ्ट विथ मैट्रिक्स 1 0 0, 0 1 0 and then 0 0 1, which is nothing but identity matrix. अब देखो हमें शो क्या करना था. ऑब्जर्व करो, you have to show that a into adjoint of a is determinant of a into identity matrix. तो हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए. तो देखो रो 1 से एक्सपैंड कर लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं. सो वी आर एक्सपैंडिंग बाय रो 1. रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हो तो वी हैव टू टेक प्लस माइनस प्लस. ऑलराइट? तो लेट्स सी, वी हैव 1 इंटू कितना आएगा 2 - 6 इज -4, देन -3 -3. फिर डिलीट करो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. 1 - 4 इज -3 और फिर लो +2 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 4 इज -1. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई -4 + 9 - 2. दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट 3. इज इट ऑल राइट? तो यहाँ पे देखो अब हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया. हमने a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये निकाला है और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और मल्टीप्लाई हो रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से. सो दैट मीन्स वी हैव गॉट हेयर that a into
adjoint of A is equal to determinant of A multiplied by identity matrix. Is it okay? ये आ गया. तो इसी तरह से देखो, जैसे हमने A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है ना, तो आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी निकाल सकते हो. जैसे मैंने पहले भी बोला था, इन जनरल तो कॉम्पिटेटिव नहीं होते, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है बेटा, लेकिन हमारे पास ये जरूर होता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए सेम होता है, और दोनों किसके इक्वल होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. तो यहाँ पे जैसे अब मैंने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था, आप एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिख लो. तो सिमिलरली यू विल गेट कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए will also be equal to determinant of A into identity matrix, right? So that proves the question. Let's move on to the next one. Look at question number 5 now. इसमें आपको ये मैट्रिक्स दिया है और पहला काम करना है कि एडजॉइंट ऑफ A निकालो, फिर शो करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर. याद है ना स्केलर मैट्रिक्स क्या होता था? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या था? डायगोनल मैट्रिक्स वो था, पहली कंडीशन थी कि वो होना चाहिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स. दूसरी कंडीशन थी कि मेन डायगोनल पे हम कुछ भी ले सकते हैं, जीरो या नॉन जीरो एलिमेंट्स. बट तीसरी कंडीशन जो मेन है वो है ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो होते हैं. अब स्केलर में क्या खास बात होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो होते हैं. एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल टू ईच अदर, मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. तो शो करें. लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन. तो मैट्रिक्स ए लिखते हैं पहले. इसमें भी देखो अब एडजॉइंट ऑफ ए शॉर्टकट से निकाल लेते हैं. कोफैक्टर से अगर निकालना हो एग्जाम में तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वन क्वेश्चन यूजिंग दैट. ऑलराइट, सो लेट मी राइट मैट्रिक्स ए. बाकी तो आप प्रैक्टिस करो बेटा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें पता चलेगा. सो आई हैव 1 0 2 0 2 3 एंड 1 3 4. तो हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए. तो याद है ना क्या करना था, पहले फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एज इट इज लिखनी है. सो आई हैव लाइक 1 0 2 0 2 3 1 3 एंड 4. उसके बाद क्या करना था, ये जैसे कॉलम 1 कॉलम 2 है, सो वी हैव टू रिपीट कॉलम 1 एंड कॉलम 2. तो कॉलम 1 कॉलम 2 हम करेंगे रिपीट. लेट्स सी व्हाट आर द एंट्रीज ऑफ कॉलम 1. 1 0 1 ये लिख दिया हमने. फिर कॉलम 2 0 2 3. अब ये जो 5 एलिमेंट्स की पूरी रो है, लेट अस कॉल इट एज R1, और ये वाली 5 एलिमेंट्स की जो कंप्लीट रो है, लेट अस कॉल इट एज R2. तो यहां पे हम रिपीट करेंगे R1 और R2. पहली रो के एलिमेंट्स देखो 1 0 2 1 0. सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं 0 2 3 0 2. इज इट ऑलराइट? फिर क्या करना होता है, याद है ना, एक क्वेश्चन हमने अभी किया है. यस, डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो ये सब बहुत जल्दी निकल आता है बेटा एडजॉइंट, हमें कोई हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना नहीं पड़ता. तो यहीं से लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए. अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे. दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. 8 minus 9 is -1. फिर देखेंगे रो वाइज, लिखेंगे कॉलम वाइज. दिस इज 3 minus 0 is 3. तो देखा हमने रो वाइज लिखा कॉलम वाइज. देन वी हैव 0 minus 2 is -2. नेक्स्ट चलो, ये है 6, सॉरी. सो नेक्स्ट वी हैव 3 2s are 6 minus 0 is 6. अगली एंट्री देखो, वी हैव 4 minus 2 is 2. अगेन देख हम रो वाइज रहे हैं और लिख कैसे रहे हैं, कॉलम वाइज. तो देन 0 minus 3 is -3. आगे चलो, दिस इज 0 minus 4, दिस इज -4. Then 0 minus 3, we have this. Then we have 2 minus 0 is 2. तो this is adjoint of A. ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया adjoint of A. अब देखो शो क्या करना था, A into adjoint of A स्केलर मैट्रिक्स है, तो A ये रहा, adjoint of A हम निकाल चुके हैं, तो बस अब मल्टीप्लाई करना बाकी है. तो let us find A multiplied by adjoint of A. तो मैट्रिक्स लिखते हैं A हमारा. तो A मैट्रिक्स में एंट्रीज देखो क्या है, कॉलम वाइज ले लो, चाहे 1 0 1 0 2 3 1 0 1 0 2 3, और आखिरी कॉलम था हमारा 2 3 4. ये हो गया.
ये भी देखो लिखते टाइम ना ख्याल करना चाहिए, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें आपकी कोई मिस्टेक हो गई ना तो फिर आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा बेटा. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग द एंट्रीज. नाउ एडजॉइंट ऑफ ए तो ये रहा, इसको लिख लेते हैं कॉलम वाइज. -1 3 -2 सेकेंड कॉलम, 6 2 -3 थर्ड कॉलम इज -4 -3 2. नाउ लेट अस मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई ध्यान से करेंगे बेटा हम. पहली एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड ऐड. सो वी हैव -1 -4. फिर लो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वी हैव 6 -6. अगला लो क्योंकि बीच में तो 0 ही था. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -4 +4. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0, फिर 2 3 6 -6. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वी हैव 0 +4 -9. फिर आगे लो 0 -6 +6. Got it? Then third row first column we have -1 +9 -8. Third row second column we have 6 +3 2 6 -12. Then third row third column is -4 -9 +4 2 8. Let's see what do we get. So A into adjoint of A. This entry is -5 0 0. Second row की entries देखो 0 -5 0, then 0 0, and this is -13 +8, that is -5. Now notice one thing. मेन डायगनल की एंट्रीज हैं ऑल इक्वल और ऑफ डायगनल एलिमेंट सारे 0 हैं. दैट मीन्स दिस इज अ स्केलर matrix. Is it all right? So that is what we had to show, that A into adjoint of A is a scalar matrix. तो scalar matrix में diagonal elements सारे equal, off diagonal elements are all 0. Right? So this proves our question. ठीक हो गया? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Look at question number 6 now. आपको कहा है let a matrix B be given by this. फिर से order 3 × 3 का मैट्रिक्स है. फाइंड एडजॉइंट ऑफ बी. बी का एडजॉइंट निकालना है और वेरीफाई करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी है डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर. तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. बी मैट्रिक्स लिखते हैं पहले. देखो तो बी मैट्रिक्स इज गिवन टू बी. रो वाइज देख लो 1 1 2, फिर 2 1 -1 3 1 1. एक तो देखो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, तो यहीं पे निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी. अब आपको पता है किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं, तो वी कैन एक्सपैंड बाय फर्स्ट रो. तो फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस. ऑलराइट, सो लेट्स डू द एक्सपेंशन. तो वी हैव 1 विथ प्लस साइन. ऑलराइट, ये देखो 1 को प्लस साइन के साथ लेना है. फिर डिलीट करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. वी हैव 1 + 1 = 2, देन -1. Delete first row second column 2 और +3 is 5. फिर अगली एंट्री लो +2. Delete first row third column 2 - 3 is -1. तो देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ गया. इट इज इक्वल टू 2 - 5 - 2 विच इज इक्वल टू -5. तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी. तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आ चुकी है हमारी -5. अब क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी. ऑलराइट, तो एक तरह से देखो ये फेमस एक प्रॉपर्टी है जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं. तो पहले वेरिफिकेशन कर लें, फिर ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी ये हमसे वेरीफाई करवा रहे हैं. अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं. तो लेट अस ऑब्टेन बाय यूजिंग शॉर्टकट. तो एडजॉइंट ऑफ बी नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन. तो बी की एंट्रीज लिखो 1 1 2 2 1 -1. तो 1 1 2 2 1 -1, फिर 3 1 1. अब याद है ना एडजॉइंट के लिए क्या करना होता है. जैसे दिस इज कॉलम 1 कॉलम 2, तो इनको करना है रिपीट. तो वी आर गेटिंग एंट्रीज 1 2 3 1 1 1. अब ये जो पूरी 5 एलिमेंट्स की रो आई है इसको कह दो R1, और ये अगली 5 एलिमेंट्स की रो को बोलेंगे R2. और R1 R2 हमने करने हैं रिपीट. तो R1 के एलिमेंट्स लिखते हैं पहले 1 1 2 1 1. R2 के एलिमेंट्स लिखो 2 1 -1 2 1. फिर अगला स्टेप याद है
याद आ गया? यस, डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, बस हम लिख पाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए हमारा डायरेक्टली। तो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 + 1 = 2। अगला लो, -3 - 2 = -5। याद है ना, क्योंकि ट्रांसपोज लेना होता है एंड में कोफैक्टर्स का एडजॉइंट में, तो हम देख रो वाइज रहे हैं और लिख रहे हैं कॉलम वाइज। देन 2 - 3 = -1। फिर आगे चलो, दिस इज 2 - 1 = 1। फिर है 1 - 6 = -5। आगे चलो, दिस इज 3 - 1 = 2। तो फिर से हमने देखा रो वाइज और लिखा कॉलम वाइज। नेक्स्ट, -1 - 2 = -3। देन 4 + 1 = 5 और फिर 1 - 2 = -1। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो दिस मैट्रिक्स इज एडजॉइंट ऑफ ए बेटा। अब करना क्या था, लेट्स सी। आपको एडजॉइंट ऑफ बी का चाहिए डिटर्मिनेंट, तो हम यहाँ पे बी है, सॉरी ये ए नहीं है बेटा, बी की बात हो रही है ना, तो दिस इज बी। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, तो किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो लेट अस एक्सपैंड बाय रो 1, तो प्लस माइनस एंड प्लस। तो नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। तो रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हैं, 2 को प्लस के साथ लो, डिलीट करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 - 10। फिर आगे -1, डिलीट करो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 5 + 5। देन वी हैव -3, डिलीट करो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -10 - 5। वी आर गेटिंग दिस। सो क्या आ रही है, देखो वैल्यूज, 2 × -5, -1 × 10, -3 × -15। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी आ गया -10, -10 और +45। 45 - 20 = 25। दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी आ गई 25। अब देखो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आया था, -5। तो शो ये करना था ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर। तो बस शो हो गया, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, दैट इज 25। तो यहां पे लिखते हैं ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू -5 का स्क्वायर विच इज 25। So we can see both are equal. That means determinant of adjoint of A, adjoint of B is equal to determinant of B का square. तो let's write. तो ये आ गया, right? So this is what we had to prove. अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये देखो ये वाली, कि अगर हमारे पास A कोई भी, तो आई एम राइटिंग द प्रॉपर्टी जो हमने वेरीफाई करी है एक तरह से इस क्वेश्चन में, कि अगर ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब जैसे इस क्वेश्चन में b का ऑर्डर था 3 क्रॉस 3, तो ऑब्वियसली एडजॉइंट ऑफ b का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर 3-1, दैट इज 2। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में करी है वेरीफाई। गॉट इट? So this was question number 6. Let's move on to the next one now. तो देखते हैं question number 7. 7th question में अब हम इनवर्स की बात कर रहे हैं कि इनवर्स निकालना है और वेरीफाई करना है कि A into A inverse is A inverse into A and both are equal to identity matrix. अब देखो इनवर्स के बारे में आपको याद होगा, सबसे पहली कंडीशन किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे ये होती है कि वो होना चाहिए नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या था कि कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए नॉन जीरो। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे। तो लेट अस डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैट्रिक्स ए लिखते हैं। सो मैट्रिक्स ए इज गिवन टू बी 3, 7, 5 - 11। तो जैसे मैंने कहा था पहले, नॉन सिंगुलर है या नहीं ये चेक करने के लिए लेट अस फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ऑर्डर 2 का है तो ये हो गया -33 -35 which is equal to -68. Now this is non-zero. This implies A inverse exists. ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है।
अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए इनवर्स का फॉर्मूला निकालने का होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये डेफिनेशन यूज करते हैं टू फाइंड ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं -68, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया -1 अपॉन 68। अब देखो एडजॉइंट निकालना है इस ए का, ऑर्डर 2 का है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या शॉर्टकट था हमारा या डायरेक्ट मेथड क्या था, इंटरचेंज एलिमेंट्स ऑन डायगोनल। तो 3 और -11 को इंटरचेंज कर दो, हमारे पास आया -11 एंड 3 एंड द रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स वहीं पे रखे रखे साइन करना है अपोजिट, सो वी हैव -5 -7। तो माइनस बेशक अंदर ले जाओ, ठीक है। तो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू एक तरह से 1 अपॉन 68। अब चाहें तो हर एंट्री को -1/68 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और यू कैन कीप 1/68 आउटसाइड स्केलर। -1 अंदर लेके गए तो 11 5 7 -3, -1 हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज ए इनवर्स। इज इट ऑल राइट? ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब हमें वेरीफाई भी करना था कि ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले हम निकालते हैं ए इंटू ए इनवर्स। लेट अस सी व्हाट वाज मैट्रिक्स ए। ये देखो 3 5 7 -11, सो 3 5 7 -11, this is A. Now multiply by its inverse. अब इनवर्स ये रहा, जो स्केलर है ना बेटा वो अलग से आगे आ जाएगा 1 अपॉन 68। लुक हियर, सो वी विल राइट स्केलर हियर, ये स्केलर आ गया, और ये ए इनवर्स मैट्रिक्स यहां पे लेते हैं 11 5 7 -3। सो लेट्स फाइंड, दिस इज 1 अपॉन 68, मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 33 प्लस वी हैव 35। फिर लो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 15 -15, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 77 -77, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 35 और प्लस 11 3s are 33। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। वी आर गेटिंग 1 अपॉन 68, एंट्रीज आर 68 0 0 68। अब अगेन देखो स्केलर बाहर 1/68 है, अंदर ले जाओ, एवरी एंट्री विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 68। सो वी आर गेटिंग 1 0 0 1 विच इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमने क्या निकाला है, ए इंटू ए इनवर्स। सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सिमिलरली आप ए इनवर्स इंटू ए भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें भी देखो जैसे इन जनरल तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव नहीं होता, बट ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए सेम होते हैं, एंड बोथ आर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ ए, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. Let's move on to the next one. Look at now question number 8. We have to find sum of this matrix and its multiplicative inverse. तो सिंपल है, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो लेट मी राइट द सॉल्यूशन ओवर हियर, जस्ट अ मोमेंट बेटा। मैट्रिक्स देखो क्या गिवन है। मैट्रिक्स गिवन इज ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स, लेट अस डिनोटेड बाय ए, एंट्रीज आर 3 -3 5 -7। ये हमारी एंट्रीज आ गई। अब फिर से इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये वाला मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो -21 + 15 दैट इज इक्वल टू -6 which is non-zero, so therefore A inverse exists। ठीक है, तो A inverse हमारा कर रहा है exist। अब इनवर्स निकालते हैं, तो क्या फॉर्मूला था, A inverse is equal to 1 upon determinant of A multiplied by adjoint of A। So let's use this। So we can say that A inverse will be equal to 1 upon determinant of A means -1 upon 6, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू -6 से रेसिप्रोकल इज -1/6। नाउ लेट मी राइट एडजॉइंट ऑफ ए।
अब एडजॉइंट ऑफ ए का कैसे लिखोगे? इंटरचेंज एलिमेंट्स ऑन डायगोनल, सो वी कैन राइट दिस एज -7 और 3। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करते हैं? वहीं पे रखे रखे साइन करना है अपोजिट, तो ये 3 बनेगा और ये -5, सो वी हैव 3 एंड -5, या क्या? ऑलराइट, अब हमें क्या करना था? सम निकालना था ए का और ए इनवर्स का। उसके लिए काम करते हैं, ये जो -1/6 है ये अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी ना, तो लेट अस मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एंट्री बाय -1/6। सो वी हैव एंट्रीज एज 7/6, this is -1/2, this would be 5/6 and this is -1/2, या क्या? अब हम निकालते हैं a प्लस ए इनवर्स, सम इनका। लेट्स राइट द मैट्रिक्स A फर्स्ट। A मैट्रिक्स है 3 -3 5 -7, सो 3 -3 5 -7, इज इट ओके? ये हमारा मैट्रिक्स A था। अब हम लिखते हैं इसका इनवर्स, तो लेट मी राइट द इनवर्स नाउ। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है इनवर्स, इसी को लिखते हैं। सो एंट्रीज आर 7/6 -1/2 5/6 एंड -12। तो बस अब देखो ऐड करना तो बहुत सिंपल है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो कि है दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर है 2 × 2, और ऐड करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर एडेड। सो लेट अस ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। वी हैव 3 + 7/6 -3 -1/2, next would be 5 + 5/6, then -7 -1/2। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो वी आर गेटिंग A plus A inverse to be equal to, पहली एंट्री देखो, 6 3s are 18 plus 7, that is 25/6, this is -7/2, फिर this would be 35/6 और फिर -15/2। तो ये हमारी बेटा एंट्रीज आ जाएंगी। Is it okay? So this is the required sum, that is A plus A inverse. Got it? तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इनवर्स निकालना है जो कि एग्जिस्ट करता था, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू -6 थी जो कि नॉन जीरो है, और फिर A में उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब दिस इनवर्स A इनवर्स, इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये उसमें ऐड करना है। ऑलराइट, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। Find the inverse if it exists of the following matrix। अब देखो इस क्वेश्चन में ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। ऑलराइट, सो लेट अस नाउ फाइंड इनवर्स। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैट्रिक्स A पहले लिखते हैं। तो A मैट्रिक्स इज गिवन टू बी, फर्स्ट कॉलम है 1 -1 1, लेट्स राइट द सेकेंड कॉलम -1 1 -2, और थर्ड कॉलम है 2 -1 1। गॉट इट? अब सबसे पहले तो वही इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। तो क्या निकालेंगे? यस, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बार बार निकालना पड़ता है। ओके, सो प्लीज प्रैक्टिस, ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। अब देखो जब छोटी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, टाइम वेस्ट ही होता है उससे। डायरेक्टली किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर लो। तो रो 1 से एक्सपैंड कर लेते हैं, तो वी हैव प्लस माइनस एंड प्लस। लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग। तो ये हो गया 1 इंटू, जस्ट अ मोमेंट, यस, सो 1 इंटू, डिलीट करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 -2, फिर माइनस माइनस प्लस 1, डिलीट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वी हैव -1 + 1, देन वी हैव +2, सो वी विल डिलीट नाउ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ये डिलीट करो, 2 - 1। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। So this is equal to 1 into -1, 1 into 0, 2 into 1. So that means 2 - 1 will be 1. तो determinant of A की हमारी वैल्यू आई है 1, which is non-zero. This implies A inverse exists. Got it? तो A inverse हमारा करता है exist. अब आपको पता है कि A inverse का हमारा फॉर्मूला ये होता है 1 determinant of A multiplied by adjoint of A. तो yes,
अब हमें इस ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स का निकालना पड़ेगा एडजॉइंट। या तो कोफैक्टर्स लो और उनका ट्रांसपोज ले लो, है ना, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना के, जिसे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में किया था जब ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स था, या शॉर्टकट से निकाल के देख लेते हैं। तो लेट अस फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए पहले देखो क्या क्या एलिमेंट्स हैं कॉलम वाइज। 1 -1 1, अगला कॉलम लिखते हैं दैट इज लुक हियर -1 1 -2, -1 1 -2। फिर है हमारा 2 -1 1, 2 -1 और 1। ठीक है, अब क्या करना होता है, कॉलम 1 कॉलम 2 रिपीट करने होते हैं। तो वी विल राइट कॉलम 1 कॉलम 2 अगेन। कॉलम 1 के एलिमेंट्स हैं 1 -1 1 और कॉलम 2 के हमारे एलिमेंट्स हैं -1 1 और -2। अब ये पूरी 5 एलिमेंट्स वाली जो रो है इसको कहेंगे R1 और अगली रो ये जो 5 एलिमेंट्स की है वी विल कॉल इट एज रो 2। तो व्हाट डू वी हैव टू डू, राइट R1 R2 अगेन। तो R1 दोबारा लिखेंगे और R2 दोबारा लिखेंगे। R1 के एलिमेंट्स हैं 1 -1 2 1 एंड -1। अब R2 के लिखते हैं दैट इज -1 1 -1 -1 एंड 1। देन वी डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इनको कर दो डिलीट, राइट। और अब हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए हमारा डायरेक्टली। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये लो 1 -2 इज -1, फिर -1 + 1 0, देखा रो वाइज लिखा कॉलम वाइज। फिर वी हैव 2 -1 इज 1। अगले में चलो -4 + 1 is -3. Then we have 1 -2 is -1. Again we are looking row wise but writing column wise. फिर -1 + 2 is 1. फिर आगे चलते हैं 1 -2 is -1. फिर है -2 + 1 is -1. Then we have 1 और -1 will be 0. तो ये मैट्रिक्स आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। तो ये डेफिनेशन लगाते हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1। सो लेट अस राइट नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू वी हैव ऑब्टेन्ड एज 1, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स विल बी सेम एज एडजॉइंट ऑफ ए। ऑलराइट, तो ये मैट्रिक्स लिख लो बेशक दोबारा। तो दैट इज -1 -3 -1 0 -1 -1 1 1 एंड 0। तो ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स गिवन मैट्रिक्स का, जो कि था ऑर्डर 3x3 का। ऑलराइट, तो ये 3x3 मैट्रिक्स का हमने इनवर्स निकाला। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज दैट इफ A is this matrix we have to show that A is equal to 5i plus 6a inverse। तो पहले फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं। तो let us see the solution now। So in first part we are given matrix A to be equal to elements are 4 5 2 1, ये है। अब जो प्रूफ करना है उसमें ए चाहिए, जो कि हमें पता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्वियसली ए ऑर्डर 2 का है, तो आई विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देन वी रिक्वायर ए इनवर्स। तो पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं। फॉर दैट वी विल फर्स्ट फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, विच विल बी 4 माइनस, दिस विल बी इक्वल टू 4 - 5 2 10 बेटा, जस्ट अ मोमेंट। So 4 - 5 2 10, which is -6, that is non-zero। तो नॉन जीरो है तो इसका मतलब ए इनवर्स exists। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम कि ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है देखो -6। सो वी कैन से दैट ए इनवर्स विल बी इक्वल टू -1/6। अब लिखते हैं इस गिवन मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। तो डायरेक्ट मेथड ऑर्डर 2x2 के लिए क्या था, इंटरचेंज एलिमेंट्स ऑन मेन डायगोनल। सो वी विल हैव 1 4 और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अपनी जगह पे रखे रखे साइन करना है हमने अपोजिट। ये हो गया।
बेशक माइनस अंदर ले जा सकते हो, तो 1/6 ये हो गया हमारे पास, माइनस अंदर ले जाओ, एवरी एंट्री विल गेट मल्टीप्लाइड बाय -1. सो दिस विल बी -1 एंड देन 5, देन 2 एंड -4. दिस इज A इनवर्स. अब हमें चाहिए 6A इनवर्स, तो ये जो 6 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 टाइम्स A इनवर्स इज दिस मैट्रिक्स, -1, 5, 2, -4. गॉट इट. अब राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, 5i plus 6A इनवर्स. सो लेट्स ऑब्टेन 5i plus 6 times A इनवर्स. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है ना, 1 0 0 1, तो एवरी एंट्री विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5i विल बी 5 0 0 5. इसमें ये 6A इनवर्स पूरा मैट्रिक्स हमारे पास है, इसको ऐड करेंगे, -1, 5, 2 and then -4. Addition is very simple. Order should be same. Corresponding entries are added. तो दोनों को order 2 क्रॉस 2 है, addition defined है, corresponding entries add कर दो, we get 4, 5, 2 and then 1. तो चेक करें किसके इक्वल शो करना था, A के. A था 4, 5, 2, 1. So you can see this is also the same matrix. That means it is equal to A. So that proves your part 1 that 5A plus 6A inverse is equal to A. तो ये था हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, राइट. सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में आपको ये मैट्रिक्स दिया है, आपने प्रूव करना है A इनवर्स है 1/19A. तो करते हैं अब हम इसका पार्ट 2. सो पार्ट 2 में वी हैव टू राइट द मैट्रिक्स फर्स्ट. अगेन इट इज 2x2 मैट्रिक्स है ना. तो एंट्रीज देखो क्या क्या गिवन है हमें. वी आर गिवन द एंट्रीज एज 2 3 5 -2, 2 3 5 और -2. तो पहले इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे. तो लेट मी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A. -4 -15, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ गई -19 विच इज नॉन जीरो. Because it is non-zero, so A inverse exists, right? याद है ना कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो. अब फॉर्मूला हमारा ये था कि A इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A. So let us write it. So A इनवर्स विल बी इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -19, यहां चाहिए उसका रेसिप्रोकल, तो -1/19. Then we require this matrix adjoint of A. A matrix, if it is this, interchange elements on the diagonal. So we get -2 and 2. और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सिर्फ साइन चेंज कर दो, -3 -5. गॉट इट. एक काम करते हैं, जैसे ये -1 अंदर ले जाते हैं तो एवरी एंट्री विल गेट मल्टीप्लाइड बाय -1. So we get A inverse is equal to 1/19 times we have 2, 3, 5, -2. Is it okay? अब देखो प्रूफ क्या करना था. We had to prove that A inverse is 1/19 times A. A था 2, 3, 5, -2. तो आप नोटिस करो ये वही आ गया ना, 2, 3, 5, -2, और 1/19 तो है ही है, बस प्रूव हो गया. This implies we have A inverse is equal to 1/19 times A. So this was part 2 which we had to show. Clear? तो ये part 2 हमने शो करना था. तो part 1 ये शो करना था और part 2 वो. तो दोनों parts हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 10 के. Let's move on to the next question. अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 11. इसमें आपको निकालना है इनवर्स इस मैट्रिक्स का और फिर ये रिजल्ट आपने शो करना है. एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी है, we have to show that left and right sides are equal. So let us now do solution of this question. मैट्रिक्स A लिखते हैं, तो A मैट्रिक्स is equal to, ये देखो क्या एंट्रीज हैं, A, B, C, 1 plus BC upon A. ये है हमारा मैट्रिक्स. तो पहले तो इसका इनवर्स निकालना है, उसके लिए क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट. तो लेट अस फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो A इंटू 1 प्लस BC अपॉन A है ना, दिस इंटू दिस वी हैव
and minus this into this. So a into 1 plus bc upon a minus cb. ये बाहर वाला a हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो bc भी कैंसिल हो गया. दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ गई 1 विच इज नॉन जीरो. तो देयरफॉर a इनवर्स इज गोइंग टू एग्जिस्ट. अब डेफिनेशन लिखते हैं. तो लेट अस राइट a इनवर्स. तो डेफिनेशन तो वही है, देखो हर क्वेश्चन में हम वही डेफिनेशन यूज कर रहे हैं कि इट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a. अब डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 1 आई है, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है. तो a इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 इनटू, लेट अस राइट नाउ एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. तो ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो? जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको कर दो आपस में इंटरचेंज. तो 1 प्लस बी सी अपॉन ए यहां पे आएगा और a यहां पे आ जाएगा. तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए हमारे इंटरचेंज. फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वहीं पे रहेंगे अपनी जगह, बस साइन अपोजिट हो जाएगा. सो वी हैव हियर माइनस बी एंड माइनस सी. दिस इज ए इनवर्स. तो ये मैट्रिक्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आता है, तो ये चाहे 1 हटा देते हैं, तो ये हमारा आ गया मैट्रिक्स ए इनवर्स. पहला पार्ट क्वेश्चन का ये था. अगला पार्ट देखो क्या शो करना था कि a इंटू ए इनवर्स इसके इक्वल है. तो पहले लेफ्ट साइड निकाल लेते हैं. a इनवर्स जो है वो स्केलर a से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट. तो लेट मी कैलकुलेट स्मॉल a इंटू ए इनवर्स. तो एवरी एंट्री ऑफ a इनवर्स विल गेट मल्टीप्लाइड बाय a, क्योंकि मैट्रिक्स है तो हर एंट्री को मल्टीप्लाई करना होगा. लेट मी राइट हियर. क्या आ रहा है देखो, इट विल बी 1 प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी एंड ए स्क्वायर. तो ये थी हमारी एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड लिखते हैं. इट इज ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई. तो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई, और फिर था माइनस कितना, स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये तो देखो पूरा स्केलर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1. ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई हो रही है. तो मैट्रिक्स आई हमारे पास है 1 0 0 1. फिर माइनस ए टाइम्स गिवन मैट्रिक्स ए लिखते हैं, जो कि हमें दिया था ए बी सी और 1 प्लस बी सी अपॉन ए. ऑलराइट. अब सबसे पहले इसमें यूज होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ये वाला मैट्रिक्स पहला आई इससे मल्टीप्लाई होगी हर एंट्री उसकी, ए मैट्रिक्स की हर एंट्री मल्टीप्लाई होगी ए से. मैट्रिक्स में आपको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर विच इज आउटसाइड. सो वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1. फिर माइनस करो, हर एंट्री को पहले मल्टीप्लाई कर लो ए से. तो ए स्क्वायर ए बी ए सी 1 प्लस बी सी. अब बीच में साइन माइनस का है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वुड बी सब्ट्रैक्टेड. तो पहला इसमें से इसको माइनस करेंगे, वी हैव बी सी प्लस 1. देन 0 माइनस ए बी विल बी माइनस ए बी. देन वी हैव 0 माइनस ए सी इज माइनस ए सी, और एंड में इसमें से इसको माइनस करोगे, वी आर लेफ्ट विथ ए स्क्वायर. सो दिस इज राइट हैंड साइड. अब कंपेयर करते हैं क्या दोनों इक्वल आई हैं. ये देखो लेफ्ट साइड पे आपके पास ये मैट्रिक्स आ रहा था जिसकी एंट्रीज थी 1 प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी ए स्क्वायर. राइट साइड पे हमारे पास ये है अगेन 1 प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और a square. So this implies we have shown that left hand side is equal to right hand side. Alright, that means it proves this result which we had to show कि a into a inverse होगा a square plus bc plus 1 into identity matrix minus small a into capital A. Alright, तो इस क्वेश्चन में आपने फिर से क्या निकालना था, पहले a inverse निकालना था बेटा. a inverse निकालने के बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा. सो
As you have seen in this lecture, we did questions, subjective questions from the chapter matrix determinant, जिसमें हम specifically जो questions थे वो discuss कर रहे थे based on adjoint and inverse. Alright, adjoint आप cofactors लेके और फिर उस matrix का transpose लेके भी निकाल सकते हो या shortcut से भी निकाल सकते हो. Order 2 का भी हमारे पास shortcut है और order 3 का भी है. ऑलराइट, प्रेफरेबली अगर आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो प्रेफर करो कि आप प्रॉपर कोफैक्टर्स वाले मेथड से करो. पर कभी अगर आपको लगे कि बोर्ड एग्जाम में देखो अगर आपके पास टाइम कम है, आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन पूरा करने का टाइम नहीं है, तो अधूरा छोड़ें क्वेश्चन को या करें ही ना, उससे तो बेटर है कि हम एडजॉइंट शॉर्टकट से निकाल के क्वेश्चन कंप्लीट कर लें. राइट, तो उस टाइम पे सोचना होता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हमारे लिए बेस्ट वर्क करता है. ऑलराइट, तो अकॉर्डिंगली टेक अ कॉल. तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं. रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन. आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग एंड यू आर एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज. राइट, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय बाय.